देखो सिक्स पैक हर किसी का फेवरेट होता है। अगर आप भी फिटनेस के दुनिया में हो, रेगुलर जिम जाते हो, सही से वर्कआउट करते हो, तो आपने भी एक बार सिक्स पैक बनाने के बारे में ज़रूर सोचा होगा। और जितने भी बिगिनर्स होते हैं वो लोग तो डायरेक्ट यही सोचते हैं, अगर आपका एब्स नहीं है मतलब आपका बॉडी नहीं है। तो सिक्स पैक एक अच्छी बॉडी के लिए या एक एस्थेटिक फिजिक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा सिर्फ 3 स्टेप, जिसे अगर आप सही से फॉलो करते हो तो आप भी सिक्स पैक इजीली बना सकते हो 1 महीने में। देखो आपका जो सिक्स पैक एब्स है उसे दिखने के लिए कितना टाइम लगेगा वो डिपेंड करता है आपकी बॉडी फैट परसेंटेज के ऊपर। अगर आपका 20 या 15 बॉडी फैट परसेंटेज है तो 1 से 1.5 महीने में आपका जो एब्स है वो विजिबल होने लगेगा, अगर आप ये 3 स्टेप सही से फॉलो करते हो जो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। और अगर आपका 30 या उससे ऊपर बॉडी फैट परसेंटेज है तो हो सकता है आपका जो सिक्स पैक एब्स है उसे दिखने में थोड़ा टाइम लगे। और जहाँ तक मुझे पता है जिन लोगों का इतना ज़्यादा बॉडी फैट परसेंटेज होता है वो लोग सिक्स पैक एब्स बनाना भी नहीं चाहते, उन लोगों का पेट कम हो जाए यही काफ़ी होता है। अगर आपका इतना ज़्यादा बॉडी फैट परसेंटेज है फिर भी अगर आप ये मेरा वीडियो देख रहे हो तो मैं आपको कहूँगा कि आप ज़रूर देखो, क्योंकि आपका सिक्स पैक एब्स बने या ना बने आपका पेट जरूर कम होगा। और गाइस इस वीडियो में मैं आपको कुछ एक्सरसाइज भी बताने वाला हूँ एब्स की, जो बहुत ही आसान है, हर कोई कर सकता है और आपको जिम जाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, आप घर पर ही कर सकते हो। और अगर आपका बेली फैट है तो आप एक बार जरूर ट्राई करना। अगर आप सच में सिक्स पैक एब्स को लेकर सीरियस हो तो कुछ चीज़ आपको अवॉइड करनी पड़ेगी, जैसे पिज्ज़ा, समोसा, बर्गर, मीठा। आपका डाइट बिल्कुल क्लीन होना चाहिए। सिक्स पैक एब्स बनाना उतना आसान नहीं होता, अगर इतना आसान होता तो हर कोई सिक्स पैक एब्स लेके आज घूम रहा होता। देखो मेन गलती हम कहाँ पर करते हैं पता है, वो है बल्किंग के टाइम। बल्किंग के टाइम हम अपने एब्स को ट्रेनिंग नहीं करते। चेस्ट बैक की तरह एब्स भी एक मसल ही होता है। नंबर 1 कैलोरी डेफिसिट। देखो आपको कैलोरी डेफिसिट में खाना ही पड़ेगा, चाहे आप सिक्स पैक बनाना चाहते हो या आप अपनी बेली फैट को कम करना चाहते हो। तो नंबर 1 रूल यही है, आपको कैलोरी डेफिसिट में खाना पड़ेगा, जिसके लिए आपको अपना मेंटेनेंस कैलोरी से थोड़ा कम खाना पड़ता है। एंड मैक्सिमम लोगों को अपना मेंटेनेंस कैलोरी निकलना ही नहीं आता। एंड बहुत सारी साइड है जिस पर बहुत कुछ डालना पड़ता है, जो कि बहुत झंझट वाला काम होता है। तो मैं आपको एक इजी तरीका दिखाने वाला हूँ जिससे आप सिंपली आप अपनी मेंटेनेंस कैलोरी को निकल सकते हो। तो सबसे पहले आपको गूगल पर जाना है। जाने के बाद फॉर एग्जाम्पल अगर आपका 60 kg बॉडी वेट है तो यहाँ पर आपको सर्च करना है 60 kg इन पाउंड। जितना निकल के आया इसे आप 70 से मल्टीप्लाई कर दो, ये निकल गया आपका मेंटेनेंस कैलोरी। आप अपनी मेंटेनेंस कैलोरी से सिर्फ 300 या 500 डेफिसिट क्रिएट करो। और बहुत लोग क्या करते हैं सिक्स पैक के चक्कर में या अपनी पेट को कम करने के चक्कर में एकदम से बहुत ज़्यादा कैलोरीज कम कर देते हैं, जिस वजह से उनकी बॉडी में बहुत सारी न्यूट्रिशन की कमी हो जाती है एंड उनको क्रेविंग्स या मूड स्विंग होने लगते हैं। एंड इस टाइम अगर आपको कोई अच्छी बात भी बोल देते हैं ना, फिर भी आपको गुस्सा आने लगता है। इससे बेहतर आप थोड़ा कैलोरी डेफिसिट क्रिएट करो, जैसे 300 या 500, और अपनी एक्टिविटी लेवल को बढ़ा दो। और तुम अपनी डाइट में वो फूड आइटम ऐड करो जिनमें न्यूट्रिशन तो बहुत हाई हो लेकिन कैलोरीज बहुत कम हो, जैसे ग्रीन वेजिटेबल। इनमें न्यूट्रिशन की अमाउंट बहुत हाई होती है लेकिन कैलोरीज बहुत कम होती है। और गाइस प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब आप फैट लॉस करते हो, क्योंकि प्रोटीन ही है जो आपकी लीन मसल मास को प्रिजर्व रखने में मदद करती है ड्यूरिंग फैट लॉस। और जब अपनी प्रोटीन इंटेक को सही रखते हो ना तो आपको भूख कम लगती है, आप इजीली कैलोरी डेफिसिट डाइट फॉलो कर सकते हो। और नॉर्मल के मुकाबले जब आप फैट लॉस करते हो तो आपको प्रोटीन इंटेक थोड़ा हाई रखना चाहिए, जैसे 2 ग्राम या 2.2 ग्राम पर केजी बॉडी वेट। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका 60 kg बॉडी वेट है तो 132 प्रोटीन आपको एक दिन में कंज्यूम करना चाहिए। और एक चीज़ जो मैंने नोटिस किया है, अगर आप 1 महीने में सिक्स पैक या फैट लॉस करने के बारे में सोचते हो ना तो फैट के साथ साथ आपका मसल भी लॉस होता है। लोग चाहे जो भी बोले लेकिन फैट के साथ साथ मसल भी लॉस होता है अगर आप नेचुरली प्रोसेस को करते हो तो आप अपनी बॉडी को थोड़ा टाइम दो, एटलीस्ट 2 या 3 महीना, ताकि आपका मसल लॉस कम हो और फैट लॉस ज़्यादा हो। और प्रोटीन के लिए अगर तुम वेजिटेरियन हो तो ये सब फूड आइटम तुम अपनी डाइट में ऐड कर सकते हो। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो ये सब फूड आइटम तुम अपनी डाइट में ऐड कर सकते हो। और वर्कआउट की बात करें तो आपको दिन में 2 टाइम वर्कआउट करना है, मॉर्निंग में कार्डियो और इवनिंग में वेट ट्रेनिंग। क्योंकि आप स्मॉल कैलोरी डेफिसिट डाइट फॉलो कर रहे हो, उतना ज़्यादा डेफिसिट क्रिएट नहीं कर रहे हो, जिस वजह से आपका जो एक्टिविटी लेवल है वो आपको बढ़ाना पड़ेगा। तो आप मॉर्निंग में कार्डियो करो और इवनिंग में वेट ट्रेनिंग करो। और ऐसा मत सोचोगे कि मैं कैलोरी डेफिसिट में हूँ, उतना ज़्यादा हेवी लिफ्ट नहीं कर पाऊंगा। आप चाहे एक अच्छी प्री वर्कआउट ले लो, लेकिन आप जब बल्किंग में थे आप जितना इंटेंसिटी के साथ वर्कआउट कर रहे थे आप उतना इंटेंसिटी के साथ ही वर्कआउट करो। और जब आप हाई इंटेंसिटी के साथ वर्कआउट करते हो तो आपको तो पता ही है आपका मेटाबॉलिज्म रेट हाई रहता है एंड आप पूरे दिन ही कैलोरीज बर्न करते रहते हो। तो वर्कआउट आप बल्किंग में जैसे कर रहे थे वैसे ही करने की कोशिश करो। मुझे पता है आप उतना हाई इंटेंसिटी के साथ वर्कआउट नहीं कर पाओगे क्योंकि आप कैलोरी डेफिसिट में हो, आपका एनर्जी लेवल ऐसे ही कम होगा, लेकिन
कोशिश आप जरूर करो। और आप हफ्ते में 3 दिन एब्स ट्रेनिंग करेंगे। और मैं देखता हूँ कि बहुत लोग कार्डियो को मजबूरी में करते हैं। आपको कार्डियो मजबूरी में नहीं करना, आपको इंजॉय होकर करना है। और कार्डियो एक ऐसी चीज़ है जिसे आप कहीं पर भी कर सकते हो, सड़क पे, पार्क पे, जिम में। तो कार्डियो को आप इंजॉय करो, ना कि मजबूरी में आप कार्डियो कर रहे हो। और आप कोशिश करो एक दिन में 10,000 स्टेप चलने की। और ज़रूरी नहीं है आपको शुरुआत से 10,000 स्टेप चलना होगा, आप 5,000 स्टेप से भी शुरुआत कर सकते हो। धीरे धीरे आप इसे 10,000 तक ले जाने की कोशिश करो। बस आप अपनी स्टेप को काउंट जरूर करो। और उसे करने के लिए आप कोई भी वॉच खरीद सकते हो 1500 या 2000 में, या आप अपने फ़ोन पे ऐप्स को भी यूज़ कर सकते हो, जैसे पीडोमीटर, स्टेप काउंट, ये सब ऐप्स भी आप यूज़ कर सकते हो। और गाइस सप्लीमेंट की बात करें तो देखो, सप्लीमेंट उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता अगर आपका डाइट ऑन पॉइंट होती है तो। एंड सप्लीमेंट आप यहाँ पर वाई प्रोटीन, एल कार्निटिन या आप एक प्री वर्कआउट ले सकते हो। और अगर आप नहीं भी लेते हो ना तो उतना ज़्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो अगर आपके पास पैसा है तो ये 3 सप्लीमेंट पर आप पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो। और अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ ये एब्स एक्सरसाइज जो आप घर पर इजीली कर सकते हो। और इसे हर कोई कर सकता है, जिसका अगर बहुत ज़्यादा पेट निकला हुआ है, बहुत ज़्यादा बेली फैट है, वो लोग भी इसे कर सकते हैं। देखो, जब भी आप कोई भी एब्स की एक्सरसाइज लगाते हो ना तो लोग क्या बोलते हैं कि सपोज में इन एंड आउट का एक्सरसाइज लगा रहा हो एब्स की, तो लोग बोलते हैं कि इसकी 10 रैप लगाओ या 12 रैप लगाओ। मेरा रूल ऐसा नहीं है। आप जो भी एक्सरसाइज ऐप्स की लगाओगे फेलियर तक आपको लगाना होगा, जब तक आपकी ऐप से ये आवाज़ ना निकले कि भाई बहुत हो गया अभी छोड़ दे। तो ऐसे आपको 3 सेट लगाना है फेलियर तक। तो हमारा नंबर 1 एक्सरसाइज होने वाला है इन एंड आउट। तो आपको ऐसे अपनी हैंड को ऐसे रखना है और ऐसे लगाना है। और ये आपको तब तक लगाना है जब तक आप अपनी फेलियर को हिट ना करो। ऐसा कोई रूल नहीं है कि आपको 10 या 15 लगाना होगा, आपको फेलियर तक लगाना है। नंबर 2 हमारा है लेइंग लेग रेस। आपको ऐसे लेट जाना है, अपने हाथों को ऐसे नीचे रखो और ऐसे लगाना है। पता नहीं मैं दिख रहा हूँ या नहीं। ये आपको 3 सेट लगाना है फेलियर तक। और लेइंग लेग रेस लगाने के बाद आपको तुरंत लगानी है बाइसाइकिल क्रंच। आपको देर नहीं करना, रेस्ट नहीं लेना। ये भी आपको फेलियर तक लगाना है, जब तक आपकी ऐप से ये आवाज़ ना निकले कि भाई छोड़ दे बहुत हो गया। नेक्स्ट है हमारा रशियन ट्विस्ट एक्सरसाइज। इसे अगर आप ऐसे नॉर्मली हाथों से कर सकते हो, पर ऐसे करने से उतना इफेक्टिव नहीं होता। अगर आप घर पे हो तो हाथ में कोई डंबल या अपने हाथ में पिलो को ले सकते हो, ऐसे बढ़िया होता है। तो आपको ये इस साइड 15 लगाना है और इस साइड 15 लगाना है, टोटल 30 ऐसे कर करके। वो भी जो हमारा लास्ट एक्सरसाइज है एब्स के लिए वो है प्लैंक। प्लैंक आप मैक्सिमम 1 मिनट तक रहने की कोशिश करो। अगर आप इससे ज़्यादा टाइम रह सकते हो तो बहुत ही बढ़िया है आपके लिए। और अपनी कोर को टाइट रखो। तो गाइस ये थी कुछ एब्स एक्सरसाइज जिसे आप घर पर इजीली कर सकते हो। मुझे नहीं लगता कि इतना मुश्किल है, हर कोई कर सकता है। और आप ये हफ्ते में कम से कम 3 दिन लगाओ। तो ये थी कुछ पॉइंट जिसे अगर आप ध्यान में रखते हो तो आप इजीली 6 पैक एब्स बना सकते हो। तो आज का वीडियो मेरा यहीं पर ख़त्म होता है। आई होप इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। तो मैं मिलता हूँ बहुत ही जल्द और एक वीडियो में। तब तक के लिए ट्रेन हार्डर एंड रेस्ट हार्डर। लव यू ऑल।